हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बार बार मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपवर्क पे जॉब नहीं मिलती, अपवर्क पे काम नहीं मिलता, अपवर्क पे प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो हाउ वी कैन विन आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क? किस तरह हम अपवर्क से जॉब को लें, कैसे हम क्लाइंट को कैप्चर करें? सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हम जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या हमारी स्किल 100% है। पहला काम, क्योंकि लोग अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनको 90% को स्किल्स का पता ही नहीं होता या सिर्फ नाम सुना हुआ होता है। तो सबसे पहले ही आपने फोकस करना है कि हम जिस भी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं, आया मैं 100% उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं। खुद अपने आप से ये सवाल करो। आफ्टर दैट आप उस पर अप्लाई करने के लिए जाओ। अब किस तरह पकड़ना है? जिनकी प्रोफाइल न्यू है और उनको जिनको जॉब नहीं मिल रही, तो वो क्या करें और किस तरह जॉब को लें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फील्ड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं उससे रिलेटेड ही बात करूंगा। अब गूगल एड्स और फेसबुक एड्स पर काम करते हो, आपने प्रोफाइल बनाई, अब आप अप्लाई करने जा रहे हो, क्लाइंट नहीं मिल रहा। उसका रीज़न ये है कि गूगल एड्स और फेसबुक एड पे क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा होता है, उसके पैसे लग रहे होते हैं, डॉलर स्पेंड हो रहे होते हैं, तो वो नए बंदे को लेकर टेस्ट करने में झिझकते हैं। बहुत टाइम लग जाता है क्लाइंट पकड़ने में। तो उसका हल ये है कि आप बेसिकली जब आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की तरफ जाओ, आपकी प्रोफाइल न्यू हो, तो आप फोकस करो छोटे टेक्निकल वर्क के ऊपर। कैसे? आप उन जॉब्स पर अप्लाई करो जो गूगल मर्चेंट फीड सेटअप, गूगल एनालिटिक ट्रैकिंग सेटअप, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, इस तरह की जो जॉब्स होंगी आप उनके ऊपर पहले फोकस करो। भूल जाओ कि आप कैंपेन सेटअप, कैंपेन बिल्डर, ऑप्टिमाइजेशन वहां पे जाओगे। नहीं, अब पहले यहां से फेसबुक पिक्सल सेटअप, ठीक है, ये वो फेसबुक कैटलॉग सेटअप, ठीक है, इस तरह की जो छोटी जॉब्स होंगी आप उन पे अप्लाई करो, जो फिक्स प्राइस होती हैं $10, $20, $30, $100 मैक्सिमम। तो इस तरह की जॉब्स के ऊपर फोकस करो। फिर दूसरा ये है कि आप किस टाइम पर अप्लाई कर रहे हो, आप उस पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक माइंडसेट बनाओ कि जॉब कौन सी कंट्रीज दे रही हैं। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके। जॉब ले कौन रहे हैं? इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, फिलिपाइन। अब इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इनका टाइम जोन जो है वो सेम है। ठीक है, अगर यूएस वाले ने यूएस वाले बंदे को रखना है तो उस पर आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको आपको रखेगा ही नहीं, वो तो सीधा सीधा वहीं चला जाएगा। अब बात आ गई इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश, ये हम लोग हैं जो कि यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को कैप्चर कर रहे हैं। हमारा टाइम जोन सेम है। अब जो रात को 2, 3, 4 बजे के बाद का जो टाइम होता है, पाकिस्तानी 4 बजे के बाद, उस टाइम तक इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो जिनके पास काम होता है, क्लाइंट चल रहे होते हैं, वो सो चुके होते हैं, वो अपना डे ऑफ करके जा रहे होते हैं। अब 3 AM से लेकर 10 AM तक, या 10 AM 12 PM तक, वहां तक का ये जो टाइम जोन होता है, इसमें जो फ्रीलांसर होता है, जो टॉप लेवल का काम कर रहा होता है, पूरी रात वो काम कर रहा है और वो सो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली हमें, सॉरी, इस टाइम जोन में बैठना पड़ता है। अब वो सो चुका है। अब इस टाइम स्लॉट में जो जॉब आ रही है उस पर एप्लीकेंट रेशियो कम होता है। ठीक है, आपने न्यू प्रोफाइल है, आपने उसको चलाना है, तो आप इस टाइम जोन में सेक्टर को फोकस करो। फिर आप उन जॉब्स को फोकस करो जो टेक्निकल वर्क हो, जो छोटे छोटे काम करवाएं। नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च, पॉजिटिव कीवर्ड रिसर्च, इस तरह की एजेंसीज के पास आप एंटर हो। डाटा स्टूडियो रिपोर्टिंग, ठीक है, डाटा स्टूडियो टेम्पलेट अपडेट। तो ये जो टास्क है ना, ये छोटे छोटे, इनको आप 100%,
क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करो तो पहले अपनी स्किल को चेक करो कि अगर मैं जॉब देने वाला हूं तो क्या मैं इस जॉब पे अपने आप को रख सकता हूं, मैं इस लेवल का हूं, मेरी इतनी स्किल है। ठीक है, झूठ मत बोलो। जो नहीं आता वो नहीं आता। ये नहीं कहो कि मैं कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, नहीं, ऐसा ना करो। ठीक है, अगर काम नहीं आता उसको सीखो। क्लाइंट का टाइम वेस्ट मत करो, उसको ज़ाया मत करो। ठीक है, उसके ऊपर बैड रिव्यू मत लो, फोकस करो अपने काम के ऊपर। अगर आप मेरी प्रोफाइल जाके चेक करो तो मैंने स्टार्ट माय वर्क तो आई थिंक नियर अबाउट 2012 में भी, तो आप उसमें जाके मेरी प्रोफाइल की हिस्ट्री को अगर आप चेक करोगे तो पहली जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, चौथी जॉब, इनमें ड्यूरेशन में फ़र्क था और छोटी जॉब्स थी। क्यों? बड़ा क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता। अब जिसका बजट $1,000 डेली है और वो कहेगा कि मैं एक नए बंदे को चेक कर लूँ ना, कभी नहीं करेगा। वो $2 या $3 या $5 के मार्जिन से नया और पुराने बंदे को स्किप कर जाएगा। ठीक है, तो रेट का कोई इशू नहीं होता कि मैं जी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब है, उसने $10 रेट लगाया, मैं $5 पे अप्लाई कर लेता हूँ। नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। वो आप अपने कॉन्टैक्ट ही वेस्ट करते रहोगे, मजीद बाय करते रहोगे और जॉब नहीं मिलेगी। छोटी जॉब, लिमिटेड टेक्निकल जॉब जिसमें उसकी इन्वेस्ट ना लग रही हो। ठीक है, फॉर्म सबमिशन, इवेंट ट्रैकिंग, ई कॉमर्स ट्रैकिंग थ्रू गूगल एनालिटिक, कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल डाटा स्टूडियो रिपोर्टिंग, फेसबुक पिक्सल सेटअप, फेसबुक पेज सेटअप, और इसके अलावा जो जीटीएम के थ्रू ट्रैकिंग सेटअप, ये सारी चीज़ें जो है, लिंक्डइन को ट्रैकिंग कोड लगाना, स्नैपचैट का ट्रैकिंग कोड लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इनको आप सीख लो। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जैसे जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग करते जाएंगे हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जब आएंगी तो हम आगे प्रॉपर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो डिज़ाइनिंग करते हैं इनको भी जॉब नहीं मिलती जी, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। वजह वजह यह है कि आपकी प्रोफाइल न्यू है, क्लाइंट ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो आप फोकस करो छोटी जॉब पे और टाइम स्लॉट वो ढूंढो कि जिस टाइम रश ना हो, एप्लीकेंट ज़्यादा ना हो। ठीक है, जिस टाइम एप्लीकेंट कम हो जाएगा ना, जॉब रेशो ऑटोमेटिकली कम होगी, लेकिन एप्लीकेंट भी कम हो जाएगा। उसमें आप इजीली क्लाइंट को कैप्चर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर इस टाइम बैठो रात को तो आप बैठ के देखो कि एक जॉब अगर आती है तो विद इन और उसके ऊपर 30, 35, 40 लोग अप्लाई कर चुके होते हैं। लेकिन वही जॉब जॉब जब सुबह 4 बजे आती है तब तब वो 3, 4 घंटे में उसके ऊपर 15, 10, 12 इतने एप्लीकेंट होते हैं। ठीक है, उनमें फिर दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि जो जिस क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। तीसरा, उसने आपने जाके उसकी नीचे हिस्ट्री में आप चेक करें तो उसने क्या सिमिलर जॉब पोस्ट तो नहीं की हुई, यानी एक ही तरह की 2 जॉब्स तो नहीं पोस्ट की हुई। ठीक है, क्योंकि फेक जॉब्स भी बहुत ज़्यादा लोग पोस्ट कर देते हैं और एंड पे हायरिंग नहीं करते। उसको भी आपने देखना है। तीसरा, आपने ये देखना है कि जिस काम के लिए क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है वो काम जो है उस मुझसे पहले उस एजेंसी में या उस क्लाइंट के अंडर कोई कर तो नहीं रहा था। अगर कर रहा था तो वो किस रेट पे कर रहा था। ठीक है, अगर उसने छोड़ा तो क्यों छोड़ा। अब वहां पे आपको टाइम ड्यूरेशन पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक जॉब पे अप्लाई करने जा रहा हूं, मुझसे पहले एक बंदे ने काम किया, उसने काम किया 2019 से लेकर 2021 तक, और उसने काम किया 100 आवर्स, टोटली 100 आवर्स उसने काम किया। अब क्लाइंट ने जो जॉब एप्लीकेशन में लिखा हुआ जी मुझे फुल टाइम बंदा रिक्वायर्ड है। अब वहां बंदा ये सोचता है कि यार इस बंदे ने एक बंदे को हायर किया, 2 साल अपने पास रखा और उसने को सिर्फ 100 आवर्स दिए, तो इसको फुल टाइम बंदा कैसे रिक्वायर्ड हो सकता है इतनी जल्दी। तो उसको निकाल भी दिया। ठीक है, 5x5 फीडबैक भी दे दिया। उस पर हमें थोड़ी सी सोचना पड़ता है कि मैं उस पर फिर उसकी सिमिलर जॉब्स देखो। फिर ये देखो कि जो वो जॉब पोस्ट कर रहा है आया, अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं चल रहा मेरी स्किल का। अगर चल रहा है तो वो किस रेट पे चल रहा है। ठीक है, फिर उस रेट के हिसाब से उसको पकड़ो। इसी तरह अगर फोटोशॉप वाले हैं, डिजाइनिंग वाले हैं, वो सबसे पहले छोटे क्लाइंट्स के ऊपर जाएं।
फिर उसके बाद अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हुए नेक्स्ट स्किल बेशक उनकी 100% इंप्रूव होगी, लेकिन प्रोफाइल डजंट शो द नथिंग। प्रोफाइल अगर आपकी शो नहीं करा रही तो आप कुछ भी नहीं हो। तो आप पहले एक छोटा सा क्लाइंट पकड़ो, उसके उसके इश्यूज को फिक्स करो, फिर नेक्स्ट दूसरा क्लाइंट, फिर तीसरा क्लाइंट, फिर चौथा क्लाइंट, इस सीढ़ियों के हिसाब से ऊपर चढ़ो। तो फिर इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह उठोगे और इनविटेशंस चेक करोगे कि कितने इनविटेशन आए हुए हैं और मैंने किसको रिस्पॉन्स देना है और किसको रिस्पॉन्स नहीं देना, और जरूर आएगा अगर मेहनत करोगे तो।